जब किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होता है और उसकी एफआईआर पुलिस थाने पर दर्ज नहीं होती है, तो वह 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को या स्पेशल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देता है कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और जब अगर पर्याप्त अध्ययन करने के बाद ग्राउंड्स अगर हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसी सिचुएशन में पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगती है और रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा अगर पर्याप्त आधार हैं, तो उस सिचुएशन में फिर पुलिस के भारसाधक अधिकारी को मुकदमा पंजीकृत करने का यानी एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है कि एफआईआर दर्ज करके संबंधित मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या उसके अधीनस्थ द्वारा की जाए। लेकिन क्या यह संभव है कि किसी भी मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज होने का आदेश हो, पुलिस एनसीआर के रूप में उसको दर्ज कर ले? तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा प्रावधान हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात, 154 सीआरपीसी। 154 सीआरपीसी का जो हेडिंग है, वो यही है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनकी सूचना, जिसे आप कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी या एफआईआर शॉर्ट फॉर्म में। तो एफआईआर केवल संज्ञेय मामलों की ही दर्ज की जाती है। अब अगर पुलिस थाने पर दर्ज हो जाती है तो 154 सीआरपीसी की उपधारा 1 के अंतर्गत, और अगर पुलिस थाने पर दर्ज नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में आप इस संज्ञेय अपराध के को दर्ज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हैं। और उस पर मजिस्ट्रेट जब अगर पाता है कि हाँ, इसमें संज्ञेय अपराध बनता है, तो पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाता है। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कि एफआईआर दर्ज की जाए और मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब ये मामला आता है कि क्या अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो क्या पुलिस उसे एनसीआर के रूप में पंजीकृत कर सकती है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीआर के रूप में जो मामले पंजीकृत होते हैं वो 155 सीआरपीसी के अंतर्गत होते हैं। मतलब ना तो वो 154 सीआरपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किए जा सकते हैं और ना ही वो 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अगर आदेश करता है तो ही वह एनसीआर के रूप में पंजीकृत किए जाएंगे। जो भी मामले एनसीआर के रूप में पंजीकृत होते हैं, अगर थाने पर होते हैं, तो 155 सीआरपीसी की उपधारा 1 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है उनको, और उनका इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से नहीं किया जा सकता है। 156 सीआरपीसी जो कि साफ-साफ ये कहती है कि संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, जिसके अंतर्गत 156 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी यानी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के विवेचना शुरू कर सकता है। और 156 सीआरपीसी की उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि ऐसी किसी विवेचना को कभी भी इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति की ऐसी विवेचना की गई है। थर्ड जो है वो यही है 156(3) सीआरपीसी की, जब भी अगर मान लीजिए कोई भी मजिस्ट्रेट जो 190 सीआरपीसी के अंतर्गत सशक्त किया गया है कि वह पूर्वोक्त प्रकार के मामले यानी जो संज्ञेय अपराध हैं और जिनकी विवेचना करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को प्राप्त है, तो ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकती है। तो जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश कोर्ट देगी तो वो यही होगा कि उसमें एफआईआर पंजीकृत की जाएगी और एफआईआर पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो इसका मतलब ये साफ-साफ आप जान लीजिए कि 156(3) सीआरपीसी में जो भी आदेश दिए जाते हैं, अगर मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, तो उस मामले में पर्याप्त रूप से मजिस्ट्रेट अध्ययन करके प्रार्थना पत्र पर यह पाता है कि हाँ, संज्ञेय अपराध बन रहा है, तो ही फिर ऐसे मामलों के इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा। अब संज्ञेय प्रकृति के मामले कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में जो मामले संज्ञेय अपराध के रूप में दिखाए गए हैं, और संज्ञेय अपराध के जो मामले हैं वो जमानती भी हो सकते हैं, गैर जमानती भी हो सकते हैं। तो जो भी मामले प्रथम अनुसूची में संज्ञेय प्रकृति के दिखाए गए हैं वह संज्ञेय अपराध है और ऐसे ही अपराधों की एफआईआर दर्ज होगी, चाहे वो 154 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं दर्ज कर ले या दर्ज करने को आदेश दे, और नहीं तो 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत। क्या ये भी संभव है कि मजिस्ट्रेट 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एनसीआर दर्ज करने का आदेश दे? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कभी मजिस्ट्रेट एनसीआर दर्ज करने का आदेश नहीं देगा। अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि हाँ, प्रार्थना पत्र में पर्याप्त आधार नहीं है, तो फिर वह मामले को 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में यानी परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश कर सकता है। लेकिन कभी भी मजिस्ट्रेट 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एनसीआर दर्ज करने का आदेश नहीं देगा, क्योंकि एनसीआर जो है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, यानी असंज्ञेय प्रकृति के अपराधों को दर्ज करने के लिए जो व्यवस्था है वह एनसीआर में है, और वह 155 सीआरपीसी की उपधारा 1 के अंतर्गत है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट जब कभी भी आदेश देगा तो केवल एफआईआर दर्ज करने का आदेश होगा, एनसीआर दर्ज करने का कोई आदेश नहीं होगा। विधि में जो व्यवस्था है वो यही है कि 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अगर मान लीजिए गलती से पुलिस ऐसा कुछ करती है कि 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर के बजाय एनसीआर दर्ज करती है, तो वह विधि का उल्लंघन है, और ऐसे मामलों में
पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।